हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने। जो पैसिवाइज की हमारी सीरीज चल रही है, उस पैसिवाइज की सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं कि मॉडल्स को कैसे यूज करेंगे। यूज ऑफ मॉडल्स, पैसिवाइज में कैसे मॉडल्स को यूज करते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए, वॉइस में अगर आपके पास मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल्स जैसे आपके पास कैन, मे, मस्ट, डेयर, नीड, यानी कि यूज टू, और आपका विल, शैल या ought टू, इस तरह से आपके पास जो मॉडल्स होते हैं माय डियर, जनरली आप लोग जानते हैं कि मॉडल्स के साथ जनरल सेंटेंस में आपका B1 का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती है, यानी कि बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। बट जब पैसिवाइज की बात आप करते हैं तो वहां पर जो उसका स्ट्रक्चर है कुछ अलग है, कुछ हटके है। कैसे? देखिए, एक्टिव का जो सेंटेंस आपके पास रहेगा, जो एक्टिव में सेंटेंस होगा, आपके पास सब्जेक्ट होगा प्लस आपके पास मॉडल होगा, यानी कि सीधा लिखेंगे हम, मॉडल होगा प्लस B1 होगा प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है। बट जब इसे हम पैसिव में लेके जाएंगे माय डियर, तो आपको बेहतर पता है, जब पैसिवाइज में आप जाते हैं आपको अच्छे से पता है, जानकारी आपके पास, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, प्लस यहां पर हमारा मॉडल हो जाएगा, प्लस इसके साथ बी यूज करेंगे, प्लस यहां पर V3 का यूज किया जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज आप करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज आप करते हैं। ये हमारे पास यानी कि मॉडल्स के साथ हमारा पैसिवाइज का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात तो हमें स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास जब मॉडल्स हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, आई कैन डू माई वर्क। आप देख रहे हैं यहां कैन यूज किया गया, B1 यूज किया है, और ये यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है, यानी कि पूरा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर हो जाएगा माई वर्क कैन। अब कैन यहां तो एक्टिव का था, जब पैसिव में लेके जाएंगे तो इसके साथ बी आपको लगाना है, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज करना है हमारे पास। यहां पर माई वर्क कैन बी डन बाई। अब ये यहां पर सब्जेक्टिव केस में है, जब इसे ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में इसे हम मी में चेंज कर देंगे, यानी कि आई को मी में चेंज करेंगे। और देख सकते हैं, देखिए जैसे सी विल राइट ए लेटर, यहां पर हम बात करेंगे, यहां विल यूज किया हमने, तो यहां हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, ये हमारा मॉडल है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटिन, क्या होगा, रिटिन बाय हर। देखिए यहां पर हमने क्या, यानी कि बी का यूज करके और यहां B3 यूज किया है, इस तरह से ये हमारा पैसिवाइज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, देखते चलेंगे। यदि नीड की बात करें, यहां अगर हम नीड के साथ लेते हैं, देखिए आई नीड डू इट, हमारे पास सेंटेंस है आई नीड डू इट, आई नीड डू इट। तो नीड को यहां गलती से भी एज ए मेनी के मेन वर्ब समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं मेन वर्ब डू है और ऑब्जेक्ट आपका ये है और ये इसका सब्जेक्ट है। तो हमारे पास वही रूल अपने अप्लाई करना है। कौन सा रूल? जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, उसी रूल को हमें फॉलो करना है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इट, नीड प्लस बी, ध्यान देंगे माय डियर, ये बी कहीं नहीं जाएगा। सभी मॉडल्स के साथ, जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं उन सब के साथ बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी कि अटैच होकर के उसके साथ लगेगा और इसके साथ V3 का यूज होगा, यानी कि डन। देखिए डन बाय मी, ये होगा।
अगर आप इसे हम नेगेटिव की बात करें, जो नेगेटिव में जाएगा सेंटेंस, नेगेटिव में भी यही जाएगा, क्या देखिए, इट नीड नॉट बी, क्या होगा माय डियर, अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में लेंगे हम, इट नीड नॉट बी डन बाय मी। और यदि इसी को इंट्रोगेटिव की अगर बात करते हैं आप, अगर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में ये आप देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब ये काम करेगा, यानी कि जैसे नीड इट बी डन बाय मी, क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव में चला जाएगा माय डियर, इंट्रोगेटिव में सेम यूज करेंगे। चलिए आगे से, इसमें आपका जो नीड है ये एज ए मॉडल वर्ब, यानी कि एज ए हेल्पिंग वर्ब ये काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब तरह से सेंटेंस में काम करेगा। तो जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के यानी कि सेंटेंस के शुरू में लेंगे और वहां पर रखकर इसे चेंज करेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे इसमें मॉडल्स में, he used to help me, ये आपके पास सेंटेंस है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं सेंटेंस में, इसे बताने का रीजन क्या है, यहां पर आप यूज टू को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हेल्प यहां पर मेन वर्ब है, यहां पर हेल्प मेन वर्ब का काम कर रही है, जबकि एक अन्य रूल में आप इन्फिनिटिव में आप पढ़ते हैं जाकर के कि जब किसी मेन वर्ब में, यानी कि दो मेन वर्ब को जो एक साथ अटैच किया जाता है तो दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। तो यह रूल आपको यहां कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन उसे यहां पर हम केवल इसे हम मॉडल्स के रूप में देखेंगे, न कि दो वर्ब के रूप में देखेंगे। इस बात को हमें समझ लेना है। चलिए कैसे, ये सेंटेंस आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए। ही यूज्ड टू हेल्प मी, ही यूज्ड टू हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए, आई हो गया, आई यूज टू बी, आई यूज टू बी हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, बाय हिम। सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए, क्या हो जाएगा, आई यूज टू बी हेल्प्ड बाय हिम। एक चीज और समझने की जरूरत है माय डियर, यहां जब कहीं पर बी का यूज किया जाता है, ये बी को ध्यान कर लीजिए, बी डायरेक्ट अगर बी की बात करते हैं, अगर कहीं बी लगता है किसी मॉडल्स के साथ और बी लगता है, तो बी अपने बाद V3 लेता है। V3 से मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेता है, ये भी हमें ध्यान देना है। कैसे, आप देख सकते हैं यहां, आई यूज टू बी हेल्प्ड, आई यूज टू बी हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, बाय हिम, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, बाय हिम। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेकर जाते हो, तो इंट्रोगेटिव में इसे आप एज ए हेल्पिंग वर्ब काउंट करिए। कैसे, यूज टू को एज ए हेल्पिंग वर्ब इसे आप काउंट करेंगे, जब इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे। या देख लीजिए अच्छे तरह सेंटेंस में, आई यूज टू बी हेल्प्ड, यहां पर क्या लेगा, ये B3 लेगा, क्या लेगा, B3 लेगा, और B3 लेगा तब हम सेंटेंस हमारा पैसिवाइज में काउंट होगा। अब अगर इंट्रोगेटिव की से बात करते हैं, चलो पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में एज ए हेल्पिंग वर्ब इसे हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए, यूज्ड आई टू बी हेल्प्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में काउंट करेंगे। यूज्ड आई टू बी हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि यह यहां पर आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब रोल कर रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज हुआ है। तो यहां हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ले जाने के लिए यूज्ड को वाक्य के शुरू में यूज कर देना है, और वाक्य के शुरू में लगा करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेके चले जाएंगे। और देखिए यहां पर आगे अगर हम मस्ट की बात करते हैं, मस्ट के साथ भी सेम सेंस है। कैसे, देखिए, यू मस्ट राइट ए लेटर,
ये सेंटेंस आपके सामने है, देख लीजिए क्या कि ए लेटर क्या हो जाएगा, ए लेटर मस्ट बी, ए लेटर मस्ट बी रिटेन, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज कर दिए हमने, रिटेन बाय यू कर लेंगे। नेगेटिव की अगर बात करेंगे, ए लेटर मस्ट नॉट बी, ये अपना रोल यहीं पे करेगा, यानी कि बी कहीं छोड़ के नहीं जाता है सेंटेंस को अपनी जगह को, नॉट रिटेन बाय यू। तो सेंटेंस को माइडियर समझ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, यानी कि एक हमारे पास जो मॉडल्स है वो मस्ट भी है, और मस्ट का यूज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं। मस्ट आप जानते हैं, मस्ट का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, हमें वह काम करना है तो करना ही है, वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट लूंगा। चलिए डेयर की बात करते हैं, थोड़ा डेयर को देख लेते हैं। देखिए ही डेयर कॉल हिम, हर कर लीजिए। चलिए ही डेयर कॉल हर, यहां पर भी ये मॉडल है, एक मॉडल के रूप में यहां एक काम कर रहा है, मॉडल है। मॉडल अपने बाद B1 लेता है, आपको पहले बता दिया, पिछले सेंटेंस में बता दिया है, क्या लेगा, B1 लेगा, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या होगा इसका, सी होगा, सी डेयर, सी डेयर बी कॉल्ड, B3 लगाएंगे, बेहतर बता आपको क्या, सी डेयर बी कॉल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव की बात आप करते हो, क्या हो जाएगा, सी डेयर नॉट बी कॉल्ड बाय हिम, ये आपके पास हो जाएगा। नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में चला जाएगा सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसे उठा करके वाक्य के शुरू में रखेंगे, क्योंकि एज ए हेल्पिंग वर्ब यहां रोल करेगा, सी डेयर सी बी कॉल्ड बाय हिम। चलिए माय डियर, ये आपका हो गया है। यहां इस चीज को समझ लेंगे, सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए, सारे रूल यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताए गए हैं और थोड़ा वाइड करके बताया गया, मॉडल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। और यहाँ मॉडल में आपको क्या करना है कि इसके साथ जो भी मॉडल है, मॉडल के साथ हमें बी का यूज करना है, और बी अपने बाद V3 लेगा किसी भी सेंटेंस में, किसी मॉडल के साथ। जब पैसिवाइज में आप जाएंगे, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, सेंटेंस को जब भी कहीं आप देखेंगे, यदि कहीं कोई ऐसी मॉडल लगा है या ऐसा कोई सेंटेंस आपको देखने को मिलता है कि वह उसमें बी लिखा है, बी की बात करते हैं, और उसके साथ मॉडल है, क्योंकि मॉडल में जनरली आप जानते हैं, अगर सामान्य सेंटेंस की बात करते हैं, एक्टिव सेंटेंस की, तो मॉडल्स हमेशा अपने बाद V1 लेता है। क्या लेता है, V1 लेता है। यदि किसी मॉडल के साथ कहीं पर V3 लगा है और उसके साथ बी का यूज किया है, तो हमें समझ लेना है कि वह सेंटेंस हमारा पैसिवाइज को बिलोंग करता है, पैसिवाइज में सेंटेंस चला जाता है। तो हमें आज इस चीज को सीखा, हमने मॉडल्स के बारे में सीखा और मॉडल को पढ़ा, मॉडल के हमने सेंटेंस को बताया, एग्जाम्पल आपको बताए। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबी न करते हुए मैं यहीं पर इस चीज को रोकूंगा और आगे नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने आऊंगा। कहीं पर कोई इशू है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।